उत्तराखंड के उधम सिंह नगर खटीमा में प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं से साठ-गांठ कर जमीन पर कब्जा कराए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए लोग जमीन को लेकर दहशत में हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर खटीमा के सीमांत क्षेत्र झनकैया में भूमाफिया प्रशासन की शय पर पिछले 80 साल से काबिज अशोक फार्म मालिक की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह जमीन 180 एकड़ है। फार्म मालिक अनंत तलवार का कहना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब वे लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे। तब सरकार के द्वारा यह ज़मीन उन्हें मुहैया कराई गई थी। इसमें लगभग 19 पार्टनर हैं। आरोप है कि अब भूमाफिया हमारी भूमि के खतौनी में अवैध तरीके से नाम दर्ज करवा कर ज़मीन को लूटना चाह रहे हैं। इससे पूरे स्थानीय किसान में दहशत है। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट मीडिया को जवाब देने से बचते रहे। झनकैया के खाली मोड़ क्षेत्र में और यहाँ एक तो ज़मीन का जो विवाद चल रहा है दो पक्षों में, तो इस मामले में हम बात करते हैं। हमारी एक्सिस मेट्रो न्यूज़ की टीम जो है यहाँ पहुँच चुकी है, खास इस मुद्दे पे, ज़मीन के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे जो माहौल चल रहा है बहुत पेचीदा माहौल है। जितनी मर्जी आए, अगर उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, जहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं उनका मानना है अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो अपनी कार्रवाई करिए, नहीं तो वापस जाइए। तो गुंडागर्दी तो चलेगी। बिल्कुल वहाँ पे थे आप, पता नहीं कहाँ से आगे बाहर से लोग 70-80 साल से तो हम ही यहाँ बैठे पड़े हैं। घर हमारा है, वही बाबू जी कमाते थे। आज पता नहीं कहाँ के बाहर के लोग आके जबरदस्ती जोत रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है 180 एकड़ और इन्होंने आज तक इनको देखा भी ना, हमने तो देखा भी नहीं आज तक इनको। क्या हो रहा है ये? देखिए, ये सब बलविंदर सिंह काला, कश्मीर सिंह और कश्मीर सिंह के साथ में बाजपुर के कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ के और भी बानूसी और ये दिल्ली के लोग हैं, जिसमें सीके आनंद है, सुनील भटनागर है खटीमा का, और भाटिया परिवार है। इन लोगों के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया है। ये पहले भी मेरे खिलाफ प्रशासन द्वारा ये मुझे प्रताड़ित किया गया था, मेरा धान रोका गया था, जिसमें मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, जिसमें एसओ झनकैया पार्टी बना हुआ है, एसडीएम पार्टी बना हुआ है, तहसीलदार पार्टी है और डीएम भी पार्टी है और एसएसपी भी पार्टी है। लेकिन उसमें वहाँ से हाई कोर्ट ने इस पे रोक भी लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों तलवार फार्म का भी उसमें वहाँ मुकदमा चल रहा है, उसमें भी रोक लगी हुई है। सब जगह से स्टे है। उसके बाद भी एसडीएम इन भूमाफियों द्वारा कब्जा कराने की कोशिश कर रहा है। और बलविंदर सिंह काला, इसने मेरे से और कश्मीर सिंह ने 25 एकड़ ज़मीन मांगी थी, जबकि मेरे पार्टनर जिनसे मैंने ज़मीन खरीदी है, एक मदन लाल, दूसरा जगदीश ग्रोवर, जोगिंदर कौर, अमरदास पुत्र भवानी दास और बिशंबर लाल हरीराम और अमरलाल दौलत सिंह, जगदीश चंद ग्रोवर और बाकी 4 पार्टनर की ज़मीन मैंने खरीदी है, जिसमें 60 एकड़ मैंने खरीदी है, बाकी ज़मीन उनकी बकाया रहती है। लेकिन उनका ईमेल आईडी से मतलब एसडीएम साहब को लेटर भी आया है, उन्होंने लिखित में भी भेजा है और एसओ साहब को भी भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कल थाने में बिठाया गया। इनको संरक्षण जो है एसडीएम साहब से मिल रहा है, एसडीएम साहब ही सारा काम करवा रहे हैं ये, और एसडीएम साहब को कल बहुत पैसा दिया गया जिसमें ये काम ये किया जा रहा है। और पूरी पार्टी जितनी भी ये बनी हुई है, पूरे भूमाफिया हैं। एक्सिस मेट्रो न्यूज़ चैनल से जुड़ चुके हैं यहाँ के अशोक फार्म के युवराज तलवार जी, क्या कहेंगे आप? साहब, पिछले 3-4 साल से यहाँ के जो लैंड माफिया हैं, यहाँ के लैंड माफिया हैं, ये हमारे फार्म को और आसपास के फार्मों को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन से मिलकर ये क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो पार्टीशन के बाद यहाँ पर जिनको ज़मीनें अलॉट हुई थी, जिन्होंने कब्ज़ा नहीं लिया था, जो यहाँ पर नहीं थे, जिनके नामों पे खतौनियाँ हैं, उनके पोतों को, बेटों को मिलते हैं, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं और यहाँ पर आके सबको धमकियाँ देते हैं कि तुम हमारे नाम से, तुम हमें पैसे दो या ज़मीनें दो और अपने नामों पे ज़मीनें करवाओ रजिस्टर, वरना हम तुम्हारा कब्ज़ा कर लेंगे। परसों यही मेरे साथ हुआ। प्रशासन ने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि हम यहाँ के इन गाँव की ज़मीनें हम निशानदेही के लिए आ रहे हैं। पावर में है, अथॉरिटी है कि अगर वर्चार की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं है, थारू लैंड नहीं है, कोई भी ज़मीन नहीं है, भूमिधरी की ज़मीन है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, इनके पास पावर है करीब। सबसे पहले मैं ये मुद्दा उठाऊंगा
अपने जो सीनियर्स है, हमारे डीएम साहब है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, मैं वहाँ पे उठाऊंगा। बाकी मैं कोर्ट में जाऊंगा। इनका सिर्फ तब समाधान होएगा जब इनको खींच के कोर्ट में लेके जाए। यहाँ पर आराम से जाके खुले आम ये बंदूकें लेकर ये घूम रहे हैं। वगैरह हैं, इनकी क्या मिली भगत से, आपको क्या लगता है कि इनकी मिली भगत से ये काम हो रहा है क्या? साहब, मैंने आपको अभी पहले भी बोला था, एक आदमी की जमीन अगर कोई किसी में घुस रहा है, 4 ट्रैक्टर लेके 20 लोग लेके घुस रहा है और वहां पर प्रशासन खड़ा हुआ है बगैर ऑर्डर के, तो बगैर सपोर्ट के, बगैर इनके मिली भगत से कौन घुस सकता है? आपके घर में कोई आदमी घुस सकता है अगर दरवाजा बंद हो, अगर ऑर्डर आप देगा तभी तो आप अलाउ करेंगे। बगैर सपोर्ट के कोई ये चीजें नहीं हो सकती। अगर कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया तो मुझे आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाते, मुझे समन भेजते, मुझे बताते कि भैया आपकी ज़मीन पर हम ये कर रहे हैं और ये ऑलरेडी विचाराधीन है। बहुत बहुत धन्यवाद ओबराज जी हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन अमित कुमार, खटीमा, ऊधम सिंह नगर, खाली महुवट,